गोल्डन जुबली ऑफ द बार। और मोर ओवर थर्ड, अगर मैं कुछ ऐड करूं, इसी देश से, इस देश के जो इसी महीने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, इतनी जहां पर जो है इकट्ठा जो है कि एक मात्र हमारी उपलब्धियां हो रही हैं, ऐसे समय में मुझे यहां बुलाना और मुझे मौका देना, उसके लिए मैं आप सबका को आभारी हूं। हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट है 1972 में बना, लेकिन बाढ़ 1975 में आई। एग्जैक्टली आज 50 इयर्स हमने कंप्लीट किए, और उस दौरान में मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि जब गोल्डन जुबली ईयर है तो मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जज हूं। इससे ज्यादा सौभाग्य मैं समझ नहीं सकता अपना। ये आगे भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था, बट आई एम थैंकफुल टू द ऑलमाइटी, थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन that I have got such a privileged, I am here at such a privileged time. जहां तक बार का और बेंच का सवाल है, देखिए ये कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं होता। जुडिशरी इज ए कंप्लीट चैरिट, एक रथ है। बार इज द मदर ऑफ द बेंच। Bar and bench both are complementary and supplementary to each other. Time and again it has been said कि अगर बार और बेंच का, जिसको हम समन्वय कहते हैं, वो हेल्दी है, तो जस्टिस डिलीवर करने में उतना ही आसानी होती। बार और बेंच जस्टिस के दो डिफरेंट पहलू नहीं है, बल्कि दो हाथ माने गए। दोनों हाथ मिलके एक ऐसे केस को, एक ऐसे इनजस्टिस को उठाते हैं कि जिससे जो है कि सच्चाई के लिए जो केस है, जो परस्यू किया जाता है, उस दोनों के साथ मिलने से वो सच्चाई का पता चलता है और न्याय की प्राप्ति होती है। बदलाव तो भाई ये बार शुरू हुआ था 63 से, और वो 3000 से ऊपर यदि हम संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो संख्या हो गई है, और सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और इसके अतिरिक्त व्यावसायिकता भी अच्छी है। तो आज हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत बदलाव है। ज़िंदगी तो बदल रही है, बार भी बदल रहा है, मगर सकारात्मक बदलाव है, और ये खुशी है हमें। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से उन सब का आभार भी प्रकट करता हूँ कि मुझे विशेष रूप से आमंत्रित करके सम्मानित किया गया, और सबको पुनः हरियाणा दिवस की भी, और बार को विशेषतः आज जो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं उसकी बधाई देता हूँ। मैं आज हरियाणा दिवस हमारा 60वां मना रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दरअसल हमारा हरियाणा बनाना तो कुछ ऐतिहासिक भूलें हो जाती है। तो बाई प्रोडक्ट बना था, हरियाणा की मांग ज़्यादा पंजाब वालों ने की थी, और उसमें भाषा के आधार पर हमारा बंटवारा हो गया। हिंदी भाषी प्रदेश मान लिया गया, मगर हमारा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, ये हरियाणवी भाषी है। हमारी मातृभाषा हरियाणवी है, और हिंदी तो उसके बाद की भाषा है, और हरियाणवी तो हिंदी की भी माँ है। तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप अब जो ये बाजारीकरण का दौर है, इसमें हमारी लोक संस्कृति भाषीय पदार्थी जा रही है, तो उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, और इन भावना अनुभव ना करें। अपनी जो लोक भाषा है हरियाणवी, उसका भी आप संरक्षण संवर्धन करें, प्रयोग करें, ताकि वह हरियाणा की राज्य भाषा बन सके और संविधान की राज्य भाषा बन सके। आज हमारे बार को मैंने 50 साल हो चुके हैं, और हमने उच्च न्यायालय के दूसरे साहब उनको इनवाइट किया था, राजेश भारद्वाज जी, वो हमारे बीच में आए। उन्होंने हमारे को वादा किया है, तो दूसरे एडवोकेट्स हैं, उनके पास चैम्बरों की कमी है, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपके चैम्बरों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, आपके चैम्बरों को बनवाया जाएगा।
काफ़ी बदलाव है। जो हमारे प्रधान अनिल जी हैं वो किलो हित के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने आज 50वीं वर्षगांठ बना करके एक ऐतिहासिक काम किया बार के अंदर। हमारी बार को 50 वर्ष पूरे हुए। इसकी गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में आज हमने फंक्शन कर रखा था, जिसके हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश भारद्वाज जी थे, जिन्होंने बड़ा अपना कीमती समय दिया हमें और बड़ी अच्छी बातें बार और बेंच के बारे में हमें बताई। 50 वर्षों में बदलाव, जैसे हमारे 50 वर्ष पहले पहली कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आई थी। आज हमारे यहाँ तकरीबन 30 के करीब कोर्ट हैं। उस समय में हमारी स्ट्रेंथ 63 मेंबर्स की थी। आज 3156 मेंबर्स हमारी बार में इनरोल्ड हैं। हमारा ये परिवार और बार बेंच का संबंध ऐसे ही बना रहे, परिवार हंसता खेलता रहे और इसी तरह बढ़ता रहे। तो जिस तरह से ये डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं, इसमें जो नए बच्चे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनका ब्राइट फ्यूचर है।